क्या स्टडी किया था हमने? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर, राइट। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो मैंने आपको सिखाया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो मेन पावर है ना, बेसिकली क्या है ये? अरे बोलो, मैन पावर। तो हमने इसके बारे में 2 क्वेश्चन भी किया था, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे ना, तो उसका क्या फायदा होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से अगर मैनेज किया जाए तो उसका क्या फायदा होगा। तो पहला बेनिफिट इसका देखो ये है कि एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर क्या होंगे, मेन पावर होंगे। कॉम्पिटेंट मेन पावर का मतलब क्या होता है? अवेलेबल होंगे हमारे पास मेन पावर, क्योंकि हम एचआरएम में क्या करते हैं, इंप्लॉय को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो अपने पास कॉम्पिटेंट का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का मेन पावर हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल होगा। क्या होगा? अवेलेबल होगा। तो पहला फायदा क्या होगा कि हमारे पास प्रॉपर और कॉम्पिटेंट मेन पावर अवेलेबल होंगे। कब? अगर हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया, एचआरएम किया, तो जिसको हम लोग कहते हैं डेडिकेटेड। क्या कहते हैं हम लोग? डेडिकेटेड। जो भी इंप्लॉय हम हायर करेंगे, जो भी हम इंप्लॉय रिक्रूट करेंगे, वो डेडिकेटेड होंगे अपने काम को लेके। तो पहला बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। दूसरा फायदा देखो क्या होगा, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर का मतलब क्या है कि जो हम मैन पावर को, हमारे पास मैन पावर है, आपने रिक्रूट तो कर लिया मैन पावर, पर आप उसका यूज कहां करोगे? तो आप उनको अगर राइट प्लेस पे राइट जॉब उसको अपॉइंट एलोकेट करोगे, तो आप इसका मतलब प्रॉपर तरीके से आप उनको क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। अगर मान लो कोई अकाउंटेंट है और आप उसको सेल्स का काम दे रहे हो, तो प्रॉपर आप यूज कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पाओगे। तो आप इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर कब कर पाओगे? अगर प्रॉपर तरीके से आपने एचआरएम किया, तो मतलब जो काम उनको आता है वो काम उनको अलॉट करोगे, तो आप प्रॉपर तरीके से क्या कर पाओगे, मेन पावर को यूज कर पाओगे। राइट है। तीसरा है मोटिवेशन टू मैन पावर। अब इंप्लॉय तो काम कर रहा है क्या नहीं? इंप्लॉय अपने काम कर रहा है, आपने उसको काम एलोकेट कर दिया, जो काम आता था उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब उसको मोटिवेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे तो छोड़ के वो चला जाएगा। तो हम इंप्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, जो हमने मेन पावर रिक्रूट किया है उसको मोटिवेट करने के लिए दो तरीके से हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो एक उसको 2 तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। अगर हम इंप्लॉय को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे तो इंप्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रिटेन रहेगा, नहीं तो छोड़ के वो चला जाएगा। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब हम अच्छी तरीके से एचआरएम करेंगे तब। तो तीसरा फायदा ये भी होगा कि हमारा इंप्लॉय हमारे पास रुका रहेगा। जब हम उसको क्या देंगे, बोनस, हॉलीडे ट्रिप देंगे, पैसा देंगे, फ्रूट्स देंगे। फ्रूट्स मतलब क्या, जो बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा आएगा वो भी हम उनको उसमें से भी कुछ शेयर्स देंगे, तो वो भी खुश रहेंगे ना, चलो अपना कंपनी अच्छा है, हमको एडिशनल क्या देता है, बेनिफिट्स देता है। फोर्थ है मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज। मॉरल ऑफ एम्प्लॉय का मतलब, क्योंकि देखो जो एचआरएम है ना, वो इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप फेनोमेनन है। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकेले कोई काम नहीं कर सकते, पॉसिबल अकेला करना नहीं कर सकते, आप ग्रुप में करोगे। तो जब ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे वो ग्रुप को शेयर करना पड़ेगा आपको, है ना, ग्रुप से एडवाइस लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये भी एक बेनिफिट्स है मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब मान लो कोई एम्प्लॉय है, कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और आपने उससे कुछ सजेशन नहीं लिया, तो उसको क्या लगेगा, अरे कंपनी हर जो डिसीजन है कंपनी का वो खुद ही लेते हैं, हम लोग इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर, अपना कोई उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसका मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो एचआर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए, उनके डायरेक्शंस को, उनके एडवाइस को, उनके सजेशन को लेना चाहिए। वो एक अलग बात है कि हम उनके सजेशन को और गाइडेंस को अडॉप्ट करें या ना करें, पर उनको बुलाकर सजेशन तो ले सकते हैं ना। हाँ, अगर उनको लगा तो डायरेक्ट सजेशन देंगे, हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर कमियां रहेगी तो इम्प्रूव करेंगे। तो एक ये भी बेनिफिट्स है एचआरएम का। करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स किया गया तो एम्प्लॉय का क्या होगा, करियर डेवलपमेंट होगा। करियर डेवलपमेंट मतलब होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, है ना।
जो काम उनको नहीं आता है तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, है ना, और उनको ऐसा काम प्रोवाइड करेंगे जो उनका लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या हो, बेनिफिट्स हो जाए, जैसे कि स्किल्स जनरेट कर देंगे उनके हमेशा के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को भी लगेगा चलो अगर मैं यहाँ से काम छोड़ के चला भी गया तो मैं दूसरी जगह ज्वाइन करूंगा तो मेरे को वहां पे क्या मिलेगा, अच्छा खासा एक पैकेज मिलेगा या सैलरी मिल जाएगी, तो वहां से भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो ये भी एक तरह देखा जाए मोटिवेशन ही है, करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। आप वहां पे कभी काम मत करो जहां पर आपको क्या हो, करियर डेवलपमेंट हो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, काम वहीं पे करना चाहिए जहां से 2 रुपया कम मिले लेकिन कुछ सीखने मिल रहा है अपने को, जहां से अपना क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, दूसरों से फायदा, है ना, मतलब हम दूसरों से अलग कैसे बनेंगे, जब हम कुछ अलग करेंगे। तो जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, जब आपका एम्प्लॉय के अंदर मॉरलिटी पावर अच्छा है, तो आपका एम्प्लॉय हमेशा नए नए आइडियाज लेके आएगा, नया नया इनोवेशन लाएगा। क्यों, क्योंकि क्रिएटिव इनोवेशन मतलब क्या, टू ब्रिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है, कुछ नया लाना, है ना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज लाना, है ना। जब वो न्यू आइडियाज लाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा ही होगा, है क्या नहीं। तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको फायदा होगा। अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सबको कहीं ना कहीं क्या होगा, फायदा हो जाएगा। उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज, क्योंकि बाकियों जो चीज बाकियों के पास नहीं है और वो हमारे पास है तो हम कहीं ना कहीं जीत गए ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और वो क्यों मिला, बिकॉज ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्यों आया, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉय की वजह से आया, हाँ ये ना। तो एम्प्लॉय हमेशा क्या होना चाहिए, खुश रहे। एम्प्लॉय को खुश रखो हमेशा। एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा, और एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो आपका सरदर्द बन जाएगा, है ना। क्योंकि दूसरे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, फिर वहां पे उसको काम सिखाना, फिर उसको बैठाना, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। हाँ बोलो सर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि दो कंपनी है, सेम प्रोडक्ट बेच रही है, पर एक कंपनी उसको एक न्यू इनोवेशन या फिर न्यू क्रिएटिवनेस के साथ बेच रही है, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ले सकते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ बेचेंगे नहीं। मींस वैसा अगर हाँ एग्जाम्पल देने के लिए ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहे। हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के अंदर खासियत बता रहे हैं। मतलब जो हमारा मेन पावर है, हम उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए जो बाकियों से अलग हो, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक लिखा है देखो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी संस्था होती है, उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, सबऑर्डिनेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सबके अंदर क्या होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबके अंदर होंगे ना, टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर, हर तीनों में बटा होगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा। अगर गुड रिलेशनशिप नहीं होगा तो ये सेल्स वाला सुनना जरा तो बोलेगा क्या, चल नहीं, मैं तेरे को नहीं जानता। तो एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर कंपनी का जो टारगेट अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाएगी। और जो भी अपना सुपीरियर्स है, सुपीरियर मतलब कौन, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारी, अधिकार और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार, मतलब जिम्मेदारी। तो ये नहीं कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझसे काम करा के लूंगा और काम करा के ले रहा हूं, लेकिन अपनी खुद की जिम्मेदारी मुझे नहीं पता कि कैसे करा के लेना है, समझे क्या। तो एक दोनों भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप ऑथोरिटी दिखाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर वो ओवर दिखेगा। दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना, ट्रेड ऑफ होना चाहिए दोनों के अंदर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेड ऑफ कहते हैं हम लोग। उसके बाद है नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कंपनी का इमेज। क्या होता है, कंपनी का इमेज। तो कंपनी का इमेज कब बढ़ेगा, जब ये सारी चीजें अच्छी तरीके से होगी तो कंपनी का इमेज बढ़ेगा, कंपनी का गुडविल। कॉर्पोरेट इमेज कब बढ़ेगा, जब कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। और गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब मनी के टर्म्स में कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो उसका मतलब कॉर्पोरेट कंपनी का इमेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारे फायदे हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से एचआरएम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, तो ये सारे क्या मिलेंगे अपने को, एडवांटेज मिलेंगे, बेनिफिट। आप एडवांटेज ऑफ एचआरएम भी समझ सकते हो, एडवांटेज ऑफ एचआरएम, ठीक है।
चलो ये अपना एक क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ एचआरएम बोलो या इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग जॉब एनालिसिस। 2 मिनट रेस्ट ले लो।